बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ओपनिंग बैलेंस के बारे में है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस बेसिकली होता है कि जब कोई नया कोड मतलब ऐड किया जाता है, चाहे कस्टमर का हो, सप्लायर का हो, बैंक का हो, एक्सपेंस का हो। अच्छा, तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनके ओपनिंग बैलेंस नहीं होते। सबसे पहले तो ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के ये याद रखना है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अच्छा, और कई दोस्त कहते हैं कि ये कस्टमर का कोड है, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस 60,000 रुपया इसका एंटर किया था, तो अब इसके बाद मैंने इसमें एंट्रियां की हैं तो वो बैलेंस तो वही है इसका। तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो वही रहता है। आपका बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होना है ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जो आपने बैलेंस दिया वो ये था, वो हमेशा वही रहना है। उसके बाद आप इसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, ज़ाहिर है कैश रिसीट, कैश पेमेंट, बैंक रिसीट, बैंक पेमेंट, जो भी परचेज सेल वगैरह की एंट्रियां होंगी, तो इसका बैलेंस मैनेज होगा, बैलेंस चेंज होगा, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आएगा। ट्रायल बैलेंस में नेट बैलेंस होता है, जिस डेट का आप ट्रायल बैलेंस लेते हैं उस डेट का उस कोड के सामने वो बैलेंस होता है, या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा या जीरो होगा दोनों। तो आमतौर पे ट्रायल अगर जीरो हो तो ट्रायल बैलेंस में वो लिस्ट में नहीं आता कोड ना। अच्छा, इसकी डिटेल देखनी है तो वो लेजर में बेसिकली होती है। तो इस आज की वीडियो का मेन मकसद ये था कि किसी भी कस्टमर या सप्लायर का या किसी भी कोड का जो ओपनिंग बैलेंस आप देते हैं वो फॉर एवर वही रहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बैलेंस होता है। और कई दोस्त ये कहते हैं कि जी मैं कोड एंटर कर रहा उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं फील हो रहा, वो मतलब बाद में देखते हैं तो वो पता चलता है कि वो एक्सपेंस का कोड है या इनकम का कोड है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सी रेंज इनकम या एक्सपेंडिचर की होती है। अच्छा, ये भी साथ थोड़ा सा आ जाए, अगर हम कंट्रोल पैनल में आए, एडवांस सेटिंग में आए, तो ये सेकंड टैब है। आमतौर पे सेकंड में ही होता है, लेकिन ये डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से ये टैब इसके आगे पीछे मतलब हो जाते हैं कि अगर नया टैग हो जो कोई और मॉड्यूल हो तो वो उससे पहले भी हो सकता है। अकाउंट्स कोड सेटिंग में ये सारी सेटिंग दी होती है, इसमें बताया होता है कि आपका कैश इन हैंड का कोड क्या है। ठीक है, आपका परचेज का कोड क्या है, सेल का कोड क्या है। परचेज का कोड आमतौर पे स्टॉक एंड स्टोर का कोड होता है, इन्वेस्टमेंट के, क्रेडिटर्स के फिक्स एसेट्स के, डेटर्स के, एडवांसेस के। ठीक है, इस तरह डिफरेंट मतलब कोड्स हैं। स्टॉक के कोड हैं कि कहाँ से कहाँ तक स्टॉक के कोड है। इसी तरह ये जो मेन बात थी इनकम और एक्सपेंडिचर के कोड, वो जो यहाँ रेंज दी होगी इनकम की और एक्सपेंडिचर के कोड की, कि यहाँ से इनकम का कोड शुरू होगा, यहाँ से इनकम का कोड यहाँ तक होगा। ये अगर आप चेंज कर देंगे तो जो जैसे ये एक्सपेंस का कोड है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंस का कोड है, इन कोड के दरमियान जब आप ओपनिंग फील करेंगे कोई, तो वो ओपनिंग बैलेंस नहीं देगा, इसलिए कि इनकम एक्सपेंडिचर का ओपनिंग नहीं होता। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।